हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहीन। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल एन इंग्लिश। आज की क्लास में हम डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं और ये आपकी क्लास 7th है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। हम डेली यूजेस सेंटेंसेस की 6 वीडियोस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आप इस सीरीज़ को देख करके सही तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, बट बिफोर इट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। लेट्स कम टू आवर फर्स्ट सेंटेंस। आई एम लिटिल बिट नर्वस एट ऑल। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम लिटिल बिट नर्वस। यू कैन डू इट इन नो टाइम। आप इसे कुछ ही समय में कर सकते हो या फिर कर सकती हो। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आप ये काम कुछ समय में कर सकते हो या फिर आप ये काम करने में समय नहीं लगाते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यू कैन डू इट इन नो टाइम। आई विल बी लेट। मुझे देर हो जाएगी। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि मुझे इस काम में देर हो जाएगी या मैं लेट हो जाऊंगा या मैं देर से करूंगा तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, आई विल बी लेट। अगर आप बोलना चाहते हैं कि जल्दी अलविदा कहिए तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, से सम क्विक गुड बायज। कम ओवर हेयर। कम ओवर हेयर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को बुलाना चाहते हैं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आइए, इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं कम ओवर हेयर। रन अप एंड डाउन। ऊपर और नीचे जाना। जब आप बोलते हैं मुझे ऊपर नीचे जाना है या मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम रनिंग अप एंड डाउन, आई हैव टू रन अप एंड डाउन। इस तरीके से यू कैन यूज इट। गेट हिम हर आउट। उसे बाहर लाओ, उसे बाहर निकालो। अगर आप किसी को बाहर निकलवाना चाहते हैं, आप किसी से बोलना चाहते हैं कि उसे बाहर निकालिए, उसे बाहर लाइए तो आप बोल सकते हैं, गेट हिम और हर आउट। लेट इट बी। जाने भी दो। ग्रैब इट। इसे ले लो। ग्रैब इट का यूज़ हम किसी भी चीज़ को लेने के लिए कर सकते हैं। ये कोई मौका भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, लाइक वी कैन से दैट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। डू इट लेटर। इसे बाद में करो। अगर आप कोई काम उसी वक्त पर नहीं करना चाहते तो आप बोल सकते हैं, आई विल डू इट लेटर और डू इट लेटर, इस तरीके से कि मैं इसको बाद में करूँगा या फिर बाद में करो। डोंट मिसयूज़ इट। इसका दुरुपयोग ना। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि इस चीज़ का दुरुपयोग मत कीजिए, इसका मिसयूज़ ना करें तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, डोंट मिसयूज़ इट। डू यू हैव एनी रिगार्ड्स। क्या आपका कोई संबंध है। अगर आप किसी का संबंध जोड़ना चाहते हैं, किसी के संबंध के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ का भी हो सकता है ये, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी रिगार्ड। कम टू इंडिया सून। जल्दी भारत आओ। अगर आप कहीं पर किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, कम टू इंडिया सून, कम टू हेयर सून। इस तरीके से आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट। हकीकत, वास्तविकता। फॉर एवर वैकेंट। हमेशा के लिए खाली। अगर आप किसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए खाली है तो आप बोल सकते हैं, इट इज़ फॉर एवर वैकेंट। गेट द रूम रेडी। कमरा तैयार करो। यू मस्ट बी टायर्ड। आप थके हुए होंगे। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आप ज़रूर थक गए होंगे, आप थके हुए होंगे तो आप बोल सकते हैं, यू मस्ट बी टायर्ड। फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, मेरा पीछा करो। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ तो आप यूज़ कर सकते हैं फॉलो मी का।
लेट द फ्रेश एयर इन, ताज़ी हवा अंदर आने दें। पुट इट हेयर, इसे यहाँ रखें। अगर आप कोई चीज़ रखने को बोलना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं पुट इट हेयर, पुट इट देयर, लाइक दिस। इट वॉज ऑल अबाउट अवर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।